दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमें खूबसूरत सा जगह दिखाया जाता है। वहाँ दो लड़कियां होते और वो एक बच्चे को देखते जहाँ से रोशनी आ रही थी। और वहाँ एक बच्चे को एक लड़की उठा रही थी और वो डर के मारे आ कर रही थी। बच्चा भी जोर से रो रहा था और उसके ताबीज से लाइट आ रही थी कंटिन्यूअस। और एक डाक ओरा भी दिखाया जाता है। एक गांव दिखाया जाता है जहाँ डार्कनेस होता है और वहाँ सब लोग इस बच्चे को देखकर हैरान है। और एक आदमी क्यों कहता है और वो सोचता है और कहता है मास्टर की पैतृक शिक्षा है और कहता है अंधेरा होने के बाद बाहर ना निकली। और वो एक आदमी कहता है चीनी लोग अंधेरे में कैसे हो सकते हैं। और वो कहता है यह कोई राक्षस नहीं हो सकता है ना। और उस बच्चे को हमें दिखाया जाता है जो रो रहा है। और वो लोग कहते हैं यह जेट पेटेंट गांव की पत्थर की मूर्ति के समान है। और फिर कहते हैं अंधेरे का सामना करने में सक्षम। और एक आदमी उसे इशारा करके दिखाता है और कहता है शायद जेट पेटेंट ने उसे जीवित रहने में मदद की होगी। और ये बात सुनकर वहाँ का हेड कहता है यदि तुम चुप रहो और फिर से परेशानी खड़ी करो तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। और ये सुनकर तो वो बच्चा जोर से रोने लगता है और वो आदमी उस बच्चे को फेंक देता है। और उस बच्चे को एक आदमी शानदार कैच देकर पकड़ लेता है। और वो आदमी उस बच्चे को देखते हुए कहता है हम हारे हुए लोगों को खंडरों में धकेल दिया गया है। आदमी आके कहता है यहाँ तक कि खुद का समर्थन करना भी कठिन हो गया है। बच्चों का पालन पोषण कैसे करे, उपहार के रूप में देना अच्छा है। और एक मास्क लगाया हुआ बंदा कहता है उसे जहर देकर काटना ही बेहतर होगा। और वो बंदा एक विषालु कीड़े को उस बच्चे के ऊपर छोड़ देता है और कहता है उसे भी शरण देने से पहले उसके रोने बंद होने तक प्रतीक्षा करे। उस कीड़े को एक बुढ़िया मार देती है और कहती है जिस बच्चे को मैंने उठाया था उसे छूने की हिम्मत कौन कर रहा है। मेरे पास एक गाय है, दूध के साथ खिलाया जा सकता है। मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। ग्राम प्रधान आप क्या सोचते हैं? हा 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 हा। हमारे विकलांग गांव को आखिरकार एक स्वस्थ व्यक्ति मिल गया है। चूंकि गांव के मुखिया उसे पालने के लिए तैयार हो गए, बस उसे एक नाम दो। ठीक है चलो उसका उपनाम कीन है। ये नाम सुनकर उसका वो ताबीज तेज तेज से चमकने लगता है। गांव के मुखिया कहते नाम है मुंह। कीन म्यू बड़ा हो गया है। फिर उसने उससे कहा कि जाओ और गाय बैल चराओ। हा 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 मुंह। वहाँ पर एक डार्क एनर्जी आने लगता है और उस बच्चे को पकड़ने लगता है। वो एनर्जी इस लड़की से आया था और इस लड़की में जाके समाया। वो बच्चा खुशी से आहा आहा कर रहा है और कहता है आहा। सब लोग उसे पकड़ना चाहते हैं और वो लड़का जहाँ से भी कूद लेता है और कहता है यार वो लड़का एक भीड़ से कूद लेता है और उसे पकड़ने के लिए एक बुजुर्ग उड़ के आते। हम यहाँ से समझ सकते हैं इनके पास भी उड़ने की ताकत होता है। और वो बच्चा से एकदम से बड़ा होता है, खेल कूद करे एकदम शरारती बच्चा होता है। वो एक जंगल में जाता है और उसे एक मूर्ति दिखाई पड़ता है और वहाँ से पत्थर हवा में उड़ाते और वो छूने लगता है उस पत्थर को। तुम्हें दवा लेने जाना है। वह वास्तव में लगभग अंधेरा होने तक बाहर सोया रहा। अगली बार होगा, यहाँ तक कि आपकी सांस भी आपको नहीं बचा सकती। ग्राम प्रधान दादा तुम हमेशा कहते हो अंधेरा होने के बाद अंधेरे में कोई डरावनी चीज घूम रही है, लोगों को खा सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। जब तक पत्थर की मूर्तियां है वही चीजें गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करती। गांव में कौन सी पत्थर की मूर्तियां है? कवक अंधेरे का विरोध क्यों कर सकता है? डेक्सू के पास बहुत सारे रहस्य है। अब जितने कम जिज्ञासु होंगे आप उतने ही अधिक समय तक जीवित रहेंगे। तो हाँ समझ गया ग्राम प्रधान दादा। फिर मैं गाय चराने जा रहा हूँ। कवक अंधेरा होने से पहले वापस आना, याद रखना। मुझे पता है। हालांकि वर्षों में
कवक ने जागृति का कोई संकेत नहीं दिखाया है। यदि किसी भी संयोग से कवक की खेती नहीं की जा सकती है, आम लोगों को क्या करना चाहिए? सामान्य लोगों का जीवन काल केवल कुछ दशकों का होता है। डेक्सू फिर से बहुत खतरनाक है। वह कैसे जीवित रहेगा अगर मुझे 4 आत्माओं का खून मिल गया? शायद आप नोटिस कर सके और जाग सके। और हमारा हीरो बांसुरी बजाते हुए गाय में सवार है और वो गाय के ऊपर सोकर आनंद ले रहा है और वो कहता है अंधेरे में क्या है। और हमें फिर से वही मूर्ति दिखाया जाता है जो आगे दिखाया गया था और उसका गाय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो कहता है आप कहाँ जा रहे हो? गाय गाय नियो, जल्दी से गांव वापस आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। ओह मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। यह तुम ही हो जो बात कर रहे हो? मुनीर, तुम्हें दूध पिलाकर बड़ा किया गया, मैं तुम्हें आदि माँ मानता हूँ। बाहर आओ और तुम्हें बचा लो। कैसे बचाए? मेरे खोपड़ी के ऊपर से चांदी की सुई निकालो। इसे अपने शरीर से बाहर निकालने में मुझे 11 साल लग गए। यह चांदी की सुई, ऐसा लगता है कि यह मेरी सास की ओर से कढ़ाई का उपहार है। माँ और बेटे, क्या तुम मुझे इतने वर्षों तक अपने पालन पोषण का बदला नहीं चुकाओगे? और हिम्मत करके वो सुई निकाल देता है। क्या चल रहा है? सुई निकालने के बाद वो गाय वहीं पर ढल जाती है और वो चिंता से कहता है न्यू न्यू तुम्हें क्या हो गया? गाय उठो, गाय उठो। 11 साल, पूरे 11 साल। हा 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 हा। आखिरकार मैं अपनी खराब त्वचा से बाहर आ गया हूँ। इस बार सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, विकलांग गांव का सबसे खूनी खलनायक। आप कौन है और गाय क्यों बनना चाहते हैं? मैं जियांगलोंग शहर के प्रतिष्ठित भगवान की पत्नी हूँ। यदि यह उस राक्षस के बुरे कर्मों के कारण नहीं होता, मेरे जन्म देने का लाभ उठाओ। मुझे गाय बनाने की साजिश? मेरा अंत इस तरह से कैसे हो सकता है? ये नफरत, मैं इसका भुगतान अवश्य करूंगा। दीदी मेरी मदद करो। मुझसे खेलो। दादाजी कौन? क्या आपको लगता है कि मैं अब भी मूर्ख बना रहूंगा? दादाजी जू वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। नगर स्वामी की महिला, आपको 11 साल पहले मर जाना चाहिए था। यदि कवक नहीं है, क्या आपको लगता है कि आप अब तक जीवित रह सकते हैं? राक्षस, अपने अपना तरीका गलत जगह इस्तेमाल किया। तुमने अपने दुष्ट पति को सजा क्यों नहीं दी? इसके बजाय मुझे उन निर्दोष महिलाओं से नफरत है। उन्हें पीट पीट कर मार डालो। अब वह फिर से एक बच्चे की हत्या कर रहा है। वह इतना कृतघ्न था कि उसकी मृत्यु हो गई। आपके पास मार्शल आर्ट की दुनिया में पर्याप्त अनुभव नहीं है। कमजोर और ताकतवर युगतम की उत्तरजीविता। यह डेक्सू है। चलो वापस चलते हैं। मुइर के जागने का आज बड़ा दिन है। मैं जागा? हर जगह राक्षस, हड्डियों से भरा हुआ दफन, डेक्सू की जादुई भूमि। यह सचमुच पाप से भरी जगह है। इस शव को अच्छे कपड़े पहनाए गए थे। ऐसा लगता है कि यह डेक्सू के सबसे संबद्ध शहर जियांगलोंग शहर से है। वह शहर का एक जाना माना व्यक्ति होना चाहिए। हड्डियों पर पिन होल दानव पंथ के जादू के कारण हुए थे। यानकांग राज्य में राक्षस संप्रदाय के अवशेष लुप्त हो गए। पता चला कि वह खंडर में छिपा हुआ था। दुष्ट आत्माओं को मारने के लिए मेरे साथ महान खंडरों में आए।